अच्छा, आज मैं आपके साथ जो है एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, एक सिंगल लड़की का, जो अनमैरिड है और गुड़गाँव में वो अपना घर है उसका जो रहती है, रेंट पे नहीं रहती वो, ठीक है? अच्छा, उसके ऊपर जो है एक फैमिली रहने के लिए आती है जो मतलब बेसिकली मैरिड कपल है। लेटर ऑन जो है वो जो लड़का है उसकी मदर भी जॉइन करती है फैमिली को और साथ में रहने लगती है। तो अब ये क्या इश्यू है जो ये लड़की फेस कर रही है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे कहानी तो ये गुड़गाँव की है, लेकिन इंडिया में अक्रॉस ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है मैरिड लोगों का, फैमिलीज़ का, आरडब्ल्यूएस का, मेंटेनेंस ऑफिसेज़ का कि ये जो बैचलर्स होते हैं ना, मतलब बैचलर सुनते ही माइंड में आ जाता है कि भाई बैचलर वो जिसका जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे लिविंग रूम में जो है कच्छे सूख रहे होंगे, लाउड म्यूज़िक की नॉइज़ेज़ आएँगी और ये लड़का होगा तो लड़कियों को घर लाता होगा, लड़की होगी तो पता ही नहीं कैसा चाल-चलन होगा। ये सोच है हमारे यहाँ इंडिया में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से ये फैमिली, आरडब्ल्यूए और मेंटेनेंस ऑफिस कलेक्टिवली मिलकर इस लड़की को गैसलाइट करते हैं। एंड आप अगर इस सिचुएशन में, इस कहानी में अगर आप इस लड़की की जगह होते, तो आपने इस कहानी को सुनने के बाद मुझे बताना है कि आप कैसे टैक्टफुली इस सिचुएशन को रिवर्स करते। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती? और अपैरेंटली स्लीप डिसऑर्डर भाई एक बहुत बड़ा इशू है, जिसे ये हमारे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इंडिया में जिसको एक मेडिकल कंडीशन समझा ही नहीं जाता। सो कमिंग बैक टू द गर्ल, अब ये लड़की जो है एक बहुत सिंपल लड़की है जो अपना रात को सारा काम ऑफिस का सब कर करा के अपना जो है इवनिंग वॉक सब करके रात को 10 बजे सोना पसंद करती है, ठीक है? नो टीवी, नो लेट एट नाइट। शी इज़ अ बैचलर बट शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल। रात को अपना 10 बजे जो है ये बेड पे होती है, सोती है। और जैसे ही ये फैमिली उसके ऊपर शिफ्ट होती है, उसको रात को तेज-तेज चीखने चिल्लाने की, चेयर्स को ड्रैग करने की नॉइसेज़ आनी शुरू होती हैं। अब कुछ दिन वो इस चीज़ को अवॉइड करती है कि क्या बोलना, तकिए को ऐसे ऊपर सिर पे रख के सो गए, ईयर प्लग्स जो होते हैं वो यूज़ करने शुरू कर दिए। वो इस बहुत परेशान हो रही होती है लेकिन वो मैनेज करती है किसी तरीके से कि यार कौन जाके कुछ बोले पड़ोसियों से, आज की डेट पे क्या ही बोले ना। एक टाइम आता है जब उससे मैनेज नहीं होता, तो वो डिसाइड करती है कि यार आज जो है मैं जाकर ऊपर देखती हूँ कौन रहता है और बात करती हूँ। वो बेल बजाती है, दरवाज़ा खुलता है, आंटी नमस्ते होता है। तो वो आंटी से बोलती है कि आंटी क्या आप थोड़ा-सा नॉइज़ जो है रात को 10 बजे के बाद कम कर सकते हो? मतलब मेरे को ना नींद नहीं आ पाती है जब कोई बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है, तो मेरी स्लीप बहुत इम्पैक्ट होती है और मेरी स्लीप इम्पैक्ट होती है तो मेरी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, मैं अगले दिन उठ नहीं पाती हूँ, मेरी पूरी वर्क साइकिल खराब हो जाती है। तो आगे से आंटी कहती है, "हाय बेटा, 10 बजे के बाद हम तो सो जाते हैं, हमारी तो आवाज़ ही नहीं आती, क्या बात कर रहे हो आप?" अब वो लड़की जो है मतलब बड़ा हैरान परेशान कि यार आप ऐसे मुँह पे कैसे झूठ बोल सकते हो? फिर वो आंटी का बेटा बाहर आता है। तो बेटा कहता है कि नो, नो, वी स्लीप बाय 10 पीएम, आई थिंक यू आर मिस्टेकन, यू शुड क्रॉस चेक विद अदर पीपल। तो वो लड़की उनका मन रखने के लिए वो कहती है कि डेफिनिटली आई विल क्रॉस चेक विद अदर्स। दूसरों से जिस फैमिली के ऊपर वो ब्लेम करते हैं, वो उस फैमिली में जाके क्रॉस चेक करती है, पता लगता है वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। अब इसको श्योर हो जाता है लड़की को कि प्रॉब्लम तो यहीं से आ रही है, प्रॉब्लम तो यही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से रह रही है, प्रॉब्लम फेस नहीं करी और इनके आते ही जब ये शिफ्ट हुए, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ टाइम और वो कोशिश करती है रूम बदलने की, कहीं और दूसरे रूम में सोने की, उसको वहाँ नींद नहीं आती क्योंकि हर इंसान को होता है ना कि यही आपका मास्टर बेडरूम है, वहीं पे नींद आती है। फिर वो एक दिन डिसाइड करती है दोबारा जाके बात करने की और वो कहती है, बेल बजाती है और कहती है कि आंटी, क्या मैं आपका वो रूम देख सकती हूँ जहाँ से ये आवाज़ें आती हैं? आंटी कहती है, हाँ बेटा बिल्कुल, आ जाओ अंदर, चाय-वाय बनाऊँ आपके लिए? वो अंदर जाती है, रूम में देखती है तो एग्ज़ैक्टली वो चेयर्स और वो टेबल रखी होती हैं जिससे वो ड्रैग करने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब उसको गुस्सा आता है और वो कहती है कि आंटी इसको प्लीज़ हटाइए आप। तो आंटी कहती हैं कि नहीं बेटा, हम मैं कैसे अपने बेटे से बोलूँगी ना, और ये तो नहीं हटा सकते हैं, ये तो हमारा यहाँ पे रहता है। एंड देन शी लूज़ेस इट एंड देन शी सेज़ कि अगर आंटी आपने नहीं हटाया ना, तो फिर अब मैं मेंटेनेंस में कंप्लेन करूँगी। और यहाँ उनकी थोड़ी एक कहा-सुनी होती है। लेडी जो है वो बहुत भड़क जाती है कि ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप मुझसे, और ये सारी जो है चीज़ें होती हैं एंड द गर्ल इज़ लिटरली सफरिंग नाउ फिज़िकली बिकॉज़ ऑफ हर लैक ऑफ स्लीप।
अब ये लड़की मेंटेनेंस को मेल लिखती है, आरडब्ल्यूए को कॉन्टैक्ट करती है, जो इनिशियली लोगों को भेजते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि कोई आवाज़ तो नहीं हो रही। तो बड़ी स्मार्टली वो लड़का जो है टेबल चेयर्स को वहाँ से हटा देता है कि नहीं, हम तो सो जाते हैं 10 बजे, कोई आवाज़ ही नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए वो लड़का शांत हो जाता है कि भाई कंप्लेंट वगैरह हो गई है, 2-4 बार मेरे घर में भेज दिया, मेरी भी नींद खराब हो रही है, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है ना। पर कुछ एक 3-4 महीने के बाद ये प्रॉब्लम वापस शुरू होती है। और अब वो मतलब सीरियसली आरडब्ल्यू और मेंटेनेंस ऑफिस को जब बोलती है कि दिस इशू इज नॉन स्टॉप, आरडब्ल्यू मेंटेनेंस ऑफिस और ये फैमिली, ये लड़का कलेक्टिवली उसको एक ही चीज बोलते हैं, प्रूफ करके दिखा दो कि आवाज ऊपर से आ रही है। ना आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, ना आपके पास कोई ऑडियो है, हाउ डू वी बिलीव कि दिस गाय इज डिस्टर्बिंग यू। और इस तरीके से मतलब वो लड़का, वो पूरा मिलकर आरडब्ल्यूए जो है, दे गैसलाइट हर टू अ एक्सटेंट कि वो एक स्लीप डिसऑर्डर डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पेन शुरू हो जाता है, उसकी ऑफिशियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे फैमिलीज ने कंप्लेन कर दिया ना कि यहाँ से जी हमारे तो जो बैचलर्स है ना, बड़े हाई म्यूजिक की आवाज़ आ रही, तेज तेज आवाज़ें आ रही है, फटाफट से आरडब्ल्यू आती है, मेंटेनेंस आते हैं और वो एक्शन लेते हैं उस सिंगल इंसान के अगेंस्ट, चाहे वो रेंट पे हो, चाहे उसका अपना घर हो। बट द मोमेंट दैट सिंगल पर्सन कंप्लेन्स अगेंस्ट अ फैमिली, उसको माना ही नहीं जाता। And apparently, sleep disorder is not even a medical health condition in India. तो मैं क्या ही बोलूँ? So I want to ask all of you, watching this video, कि क्या सिंगल लोग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं? फैमिलीज अगर ऐसे में क्रिएट करती है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरडब्ल्यूए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफिस? और अगर आप इस सिचुएशन में होते, आप इसे कैसे टैक्टफुली हैंडल करते यार? फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो।